सो गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, कैसे हो आप लोग। आई होप कि स्वस्थ और मस्त होंगे। और हाँ, थंबनेल में आपने सही देखा कि क्या सच में अमीर बना जा सकता है कुछ एक्टिविटी करके। आज हम आपको एक ऐसी एक्टिविटी बताने वाले हैं कि ये चीज आप करके जो है ना कि अमीर बन सकते हैं। एकदम सच बात है, ठीक है। देखिए अमीर कैसे बने, अब इसमें कितना सच्चाई है मैं एक डायग्राम से आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। चलिए, तो ये रहा एक त्रिभुज, और ये पहले मैं बताने वाला हूं आपको पूरा नॉर्मल इंसान, जो कि नॉर्मल पीपुल होते हैं, ये हर एक आदमी फॉलो करता है, ठीक है। टाइम, मनी एंड थिंक। टाइम, मनी, थिंक। अमीर बनने का यही पैटर्न है, यही पैटर्न है अमीर बनने का। एक ट्रायंगल, त्रिभुज जिसको बोलते हैं, यही एक फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूले को आप सीख जाते हो तो आप सच में अमीर बन सकते हो, सच में बन सकते हो। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो टाइम है, ये जो टाइम है वो हर इंसान के पास होता है, आपके पास भी होगा। मनी, जब आप टाइम किसी काम में लगाओगे, किसी काम को टाइम दोगे तो मनी तो आएंगे ही आपके पास। जब आपके पास मनी आ जाएंगे तो आप सोचोगे कि हमें उस मनी को अब क्या करना है। यहीं से आती है चेंजेस। जो अमीर लोग होते हैं और जो गरीब लोग होते हैं, यही में आते हैं चेंजेस, ठीक है। चलिए, तो ये तो मनी हो गया भाई साहब। अब इसमें एक ही पॉइंट चेंज होगा, अब आता है, ये तो नॉर्मल इंसान का हो गया था, ठीक है। याद रखना इस चीज को, किसी नोट करना चाहोगे तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए, अब हम इसमें चेंज करेंगे, एक छोटा सा चेंज करेंगे। जो थिंक है इसको हम हटा देंगे और यहां पे नोट करेंगे लायबिलिटी। जी हाँ मेरे भाई, जो गरीब लोग होते हैं वो इसी के कारण होते हैं। सबसे बड़ा का रीजन लायबिलिटी। कितने लोग जानते हैं लायबिलिटी की हैं? तो लायबिलिटी आपके लाइफ में कुछ भी हो सकता है। आपने पैसे कमाए, सब पैसा कमाते हैं, थोड़ा बहुत, जो कोई 20,000 कमाता है, कोई 30,000 कमाता है, कोई 50, कोई 1, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई करोड़ रुपया, सब कमाते हैं। लेकिन अमीर बनने का तो एक ही फॉर्मूला है, वो जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। और कुछ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा कि आप कैसे जल्दी ग्रो कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं इसी बात पे। टाइम सभी के पास होते हैं, सभी अपने वो टाइम को जो है ना कि अपने काम में यूज लेते हैं और पैसा कमाते हैं। कुछ भी हो सकता है पैसा, आपका मंथली इनकम कुछ भी हो सकता है। मैं मंथली इनकम पे यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूं। तो चलिए बात की जाए कि लायबिलिटी की। तो लायबिलिटी आपके लाइफ में, जब आपके पास मनी आता है ना तो आप लायबिलिटी खरीद लेते हो। सबसे मेन रीजन है कि आप गरीब रह जाते हो, कि आप पुअर रह जाते हो। ये फॉर्मूला पुअर की है, नोट कर लेना इस चीज को। लायबिलिटी, अब लायबिलिटी कुछ भी हो सकता है बॉस, कुछ भी हो सकता है। आपका हो सकता है 30,000 का फोन हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, बाइक हो सकता है। आप बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, जब आप काम करते हो और फिर पैसा कमाते हो तो आप वो लायबिलिटी खरीद लेते हो, जो कि और आपका खर्चा बढ़ाता है बॉस, जो आपका खर्चा बढ़ाता है। और वही चीज सब इंसान करते हैं लगभग, ठीक है। जो 90% लोग होते हैं ना, ये खरीदते हैं। 5% ही लोग सक्सेसफुल मैन है। और बताएंगे कि क्या सक्सेस होने का रीजन है। आपने सही सुना, अमीर कैसे बनना जाए आपको मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहली बात है कि आपको लायबिलिटी कम करना होगा। ये आपको कम करना होगा। आप बाइक लोगे, ठीक है, मान लो कि आप बाइक लिया आपने 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का आपने बाइक लिए, कहीं दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। 1 लाख रुपए का आपने बाइक लिया, और उसके बाद जब आप बाइक लिए तो क्या बाइक ले लिए? हाँ, बाइक तो ले लिए, लेकिन क्या उसमें आप तेल नहीं डालोगे? आपका खर्चा बढ़ गया। यहाँ पे खर्चा बढ़ा या नहीं बना? आप मोबाइल ले लिए, मोबाइल में रिचार्ज कराओगे ना, खर्चा बढ़ा या नहीं बढ़ा है? कार ले लोगे पर्सनल यूज के लिए, उसमें तेल लग रहा है, 10 किलोमीटर जाओ 1 लीटर लाओ, है तो लग रहा है ना। आप घर खरीद लिए। अब आप बोले क्या बोल रहे हैं यार, बकवास कर रहे हैं। बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। रुको तो सही यार, सही में गेम ना चेंज कर देना ब्रो। तो आप मुझे बोलना, ठीक है, कि क्या ही बात कर रहे थे। हाँ सच में वो हाउस है, HOUSE, हाउस। आप घर भी लेते हो लायबिलिटी में घर लेते हो, ठीक है। अब बताते हैं, चलो बात यहाँ हो गया लायबिलिटी का। आपका खर्चा जैसे ही बढ़ा वैसे आपके पास मनी की कमी आएगी। आपने फोन ले लिया, उसका EMI भर रहे हो, आप घर ले लियो, EMI भर रहे हो, आपका आ जाएगा, गरीबी आ जाएगा आपके पास, एकदम डेफिनेटली आ जाएगा गरीबी। हाँ, यहां तक क्लियर है?
यहां तक क्लियर है लोगों को? ठीक है, चलिए अब हम इस सबको मिटाते हैं, सबको मिटाते हैं और फिर से नोट करते हैं फटाफट। मनी, मनी एंड यहां से टाइम हटा, ये लाइबिलिटी हटा दीजिए ब्रो। लाइबिलिटी खत्म, अब क्या आएगा देखिए तो सही। एसेट्स, स्पेलिंग सही है गलत है? चलिए स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, मुद्दे पे ध्यान देते हैं। मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है वैसे, मैं बता दूं आपको। तो उसके बाद एसेट्स खरीदते हैं वो जो रिच मैन बनते हैं, जो बनने वाले कगार में होते हैं वो रिच मैन बनते हैं। अब कैसे, अब बताते हैं। आपने जो लाइबिलिटी खरीदा है उसको आप एसेट्स में अगर यूज करते हो तो आप भी एक सही पर्सन हो, लेकिन आप लाइबिलिटी खरीद लेते हो तो यहां से तो आपकी खर्चा स्टार्ट ही होगी। तो एसेट्स में से कौन कौन आ सकता है? यही फॉर्मूला पे वर्क करता है। जो गरीब लोग होते हैं यही फॉर्मूला पे यहां से पैसे तक आते हैं, और पैसे से यहाँ पे आते हैं, और यहाँ से जो अमीर लोग होते हैं वो एसेट्स खरीद लेते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं वो लाइबिलिटी खरीद लेते हैं, और जो लाइबिलिटी खरीदते हैं वो फिर से जाते हैं अपने काम की तरफ, फिर पैसा कमाते हैं। ऐसे सर्कल चलते रहता है, ऐसे सर्कल चलते रहता है। लेकिन अमीर लोग जो होते हैं, जो अमीर बनते हैं, वो यही फॉर्मूला फॉलो करते हैं। अपने धंधे से अपने धंधे में टाइम देते हैं, टाइम देने के बाद मनी कमाते हैं, मनी कमाने के बाद यहाँ पे एसेट्स खड़ा करते हैं, फिर यहाँ से अलग धंधे खड़ा करते हैं। भाई साहब अलग धंधे, यहाँ से धंधे बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ से धंधे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम इस पर ज़्यादा बात ना करते हुए जो है कि चलते हैं। आप फोन लिए हो, अगर फोन का यूज अगर आप एसेट्स में करते हो, एसेट्स के रूप में, आपका फोन है, जैसे कि मान लो मेरा फोन है, तो ये वीडियो तो शूट हो रहा है फोन से ना, तो फोन तो मेरा एसेट्स आ गया क्योंकि इससे तो मेरा पैसा आ रहा है। ये चीज है, तो फोन आपका एसेट्स बन सकता है जब आपका उसका सही यूज करोगे। जब तक आप उसमें पैसा डाल करके मूवी देखोगे, एंटरटेनमेंट करोगे, तब तक वो लाइबिलिटी रहेगा, एसेट्स नहीं बनेगा। वो एसेट्स नहीं बनेगा कभी भी। आप पैसा कमा लो, लाइबिलिटी में खर्चा करो, फिर पैसा कमाओ, फिर ऐसे करके आपका चलता रहेगा, और आप गरीब होते जाएंगे। क्योंकि पहले शौक पालते हैं कौन? जो गरीब लोग होते हैं और जो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं, उनके पास जैसे पैसा आया वैसे ही सोचने लगते हैं कि इस पैसा को अब मैं क्या खरीदूं, आईफोन खरीद लूं, बुलेट खरीद लूं, थार खरीद लूं, ये चीज होता है। और जो लोग अमीर होते हैं, अमीर बनने का सोच रखते हैं, वो एसेट्स खड़ा करते हैं। उनको पता है कि मैं अगर 2 साल 1 साल पेशेंस रख लिया ना, तो भाई साहब ये बहुत बड़ा चीज ला करके देगा। अब मैं बताता हूं एसेट्स, घर कैसे, मैं बोला था ना एग्जाम्पल में कि घर है एसेट्स, तो आप घर तो ले रहे हो, लेकिन आपका जगह वहां पे मैटर करता है कि आप कहां पे घर ले रहे हो। अगर मान लीजिए कि आप घर लिए, उसमें आप भी रह रहे हो, कमर्शियल यूज के लिए लिए घर, ठीक है, तो कमर्शियल यूज के लिए आप घर लिए हो, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? रेंट मान लो ना कि 15,000 मिला, आप शहर में लिए घर, 15,000 का महीने मिल रहा, ठीक है, और सिर्फ एक का हाँ, एक फ्लोर आप दिए हो तो 15,000, अगर दूसरा दियो तो 30,000। तो यहाँ से तो भाई साहब अगर आपके पास 2 मंजिला भी घर है तो 30,000 के महीना आ रहा है। 1 मंजिल पे आप रहो या फिर कुछ दिन दिक्कत ही कर लो, हैं, तो उसके बाद जो है ना कि एक हाउस से 2 हाउस हो जाएगा, और आपके पास और हाउस हो जाएगा। गाड़ी, जो अमीर लोग होते हैं वो एसेट्स में यूज करते हैं क्या? गाड़ी खरीद लेंगे। जो लोग मिडिल क्लास होते हैं, देखिएगा उनके घर में थार तो होगा ही होगा, हाँ, 3 लाख की बुलेट होगा ही होगा। लेकिन जो लोग अमीर सोच के होते हैं ना, वो 15 लाख के 20 लाख की थार नहीं खरीदते हैं पहले। अरे भाई साहब थार तो खरीदना ही है, थार क्या, आप BMW खरीदो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप थार नहीं लेकर के मनी से आप ले लेते हो वही जो 20 लाख रुपए की आप थार लिए हो ना इंस्टॉलमेंट में, आप 5 कार ले लेते हो, 5 कार CAR, ठीक है 5 कार ले लेते हो, तो इसको आप लगा दो कहाँ? भाड़े में। अब ये गाड़ी कमा करके आपको पैसे देगी, और इस पैसे से आप खरीद लो थार, क्योंकि आपके पास पहले से ही है 5 कार तो ये कार आपके पास रह भी जाएगा, ऐसा नहीं कि चला जाएगा, आपके पास ये 5 कार रह भी जाएगा, आप थार भी खरीद लोगे, बहुत सारे सपने पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं। तो आप बताइए कि आपको ये समझने में कैसा लग रहा है, और मैं आपको अभी फॉर्मूला बताने वाला हूं, अब बताने वाला हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अमीर बन सकते हैं, अमीर आप इस तरीके से बन सकते हैं। दूसरा तरीका ये तो हो गया कि लाइबिलिटी और एसेट्स पे कंट्रोल करो। चलिए, तो बात उसके बाद हम करते हैं, दूसरी बात करते हैं कि दूसरा फॉर्मूला क्या है। अब मैं बताता हूं। आपका इनकम मान लीजिए कि 30,000 है। आप में से कितने लोग हैं जो 30,000 की मंथली कमाते हैं? ये 3,000 है ना लिखा हुआ चलिए 30,000 कर देते हैं इसको।
30,000 की मंथली कमाते हैं, या फिर चलो उन लोग का भी एग्जाम्पल लेते हैं जो 20,000 कमाते हैं। 20 लाख नहीं, 20 लाख कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता है? ठीक है। तो उसके बाद में चलिए ये चीज़ हो गया कि हमने भैया कमाया 30,000 और इसमें कमाया एक व्यक्ति ने कमाया 20,000। दोनों की एग्जांपल लेकर के चलेंगे। आप इसमें से जो है ना कि कट आउट कर दीजिए जिस टाइम में आपका सैलरी आ रहा है, जिस टाइम में आपको मिल रहा है, ठीक है, चाहे वो आपका बिजनेस से मिल रहा हो या फिर जॉब से मिल रहा हो। पहले मैटर ये नहीं करता है, लेकिन मैटर ये करता है कि आप इसमें से कितना बचा रहे हो। रिच मैन वो नहीं होता है जो खर्च करता है, रिच मैन वो होता है जो सेव करता है, जो सेव करने की उसमें क्षमता रखता है, सेव करने की समझता है कि क्या टेक्निक है। 30,000 में से जो है ना कि आप 20% यहां पे दोगे। कहां पे? सेविंग में। आप 30,000 में से 20% आप सेव करोगे ना। उसके बाद आप यहाँ पे, चलो भैया हम एक यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। आप 20% नहीं, जल्दी ग्रो करना है ना आपको, रिच ज्यादा जल्दी बनना है ना, तो आप 30%। लेकिन देखो एक बात मैं बोल रहा हूँ, आपको पहले मेहनत करना होगा और थोड़ी सी दिक्कत करना होगा आपको पहले। उसके बाद आप जो अमीर बनोगे ना बॉस, देखते रह जाएगी दुनिया। हाँ, 30% आप सेव करोगे, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे, सेव करोगे आप। उसके बाद आप यहाँ पे 20% इमरजेंसी फंड में ऐड करते जाओगे। इमरजेंसी फंड आप इसमें से यूज नहीं करोगे ब्रो, आप इसमें से यूज नहीं करोगे। आप 30% में से यूज बिल्कुल नहीं करोगे। 30% आपका कहां जा रहा है? सेव में। और जो ये 20% है, 20% आप इमरजेंसी फंड के लिए रखोगे। इमरजेंसी नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो अपना ही पैसा है, लेकिन इमरजेंसी फंड के लिए रखोगे। ऐसी जगह पे रखोगे कि इसमें से ना मैं यूज कर सकता हूं और ना ही इसमें से, इसको तो इंस्टेंटली आप इन्वेस्ट कर दो कहीं पे। बहुत सारी जगह है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, एफडी कर दो भाई, LIC में कर लो, जो करना है कर लो। मैं ये नहीं रिकमेंड करूंगा। आप अच्छे एक एडवाइजर से मिल सकते हो जो कि आपका अच्छे एक लंबा टाइम के लिए रिटर्न दे सकता है, ठीक है, ये चीज है। तो आप इसमें से इमरजेंसी फंड में से यूज नहीं करोगे। इमरजेंसी फंड इसलिए होता है अगर कोई खुदा ना खास भगवान करे किसी के घर में कुछ भी दुख तकलीफ आता है, तो ये 20% जो आप मंथली सेव कर रहे हो ना, ये आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है, बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। और ये जो 20% सेव किए हो, इसमें से आप पता है क्या करोगे? आप बीमा ले लोगे अपने लाइफ के ऊपर, अपने जिंदगी के ऊपर। ये कवर हो जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि कहीं खुदा ना खास किसी के घर में विपत्ति आ जाए, तो आपका जो है कि हॉस्पिटल का खर्चा कंपनी उठाएगा, ठीक है, कंपनी उठाएगा। तो आप 20% उसमें से बचाओगे, 20% उसमें से बचाओगे। तो क्या ये मेथड फॉलो करके, ये मेथड आप फॉलो करके, और वो जो मैं ट्रायंगल वाला मेथड बताया, क्या उसको आप फॉलो करके अमीर नहीं बन सकते हो? यस और नो, यस और नो? यस, अमीर बन सकते हो। यही एक मेथड है भाई मेरे, कि आप एसेट्स खड़ा करो। आप जितना एसेट्स खड़ा करोगे उतना ही आप अमीर बनोगे। जितना एसेट्स खड़ा करोगे, जितना इन्वेस्ट करोगे पैसा, और जितना आप लाइबिलिटी, जितना आप शौक पे उड़ाओगे, जितना आप काम करते हो उतना आप उड़ा दोगे, तो अमीर नहीं बन पाओगे। आपका ये सिर्फ सपना धरा का धरा रह जाएगा। और सबसे पहली बात यहां से निकाल दीजिए कि हम नहीं बन सकते हैं। यहां से निकाल दीजिए कि हम नहीं बन सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं, हैं? एक चीज बताता हूं, चलो इसी में ऐड करते हैं एक चीज। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी में ऐड करते हैं। एक बुक है, वो मैं बुक आपको सजेस्ट कर रहा हूं, मेरे पास रखा हुआ है वहां पे। हाँ, मैं उसका थोड़ा चैप्टर करके पढ़ रहा हूं। यहां पे आपको एक बुक पढ़ना है, थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच मेरे ब्रो। ये बुक आप पढ़ो मेरे दोस्त, मेरे आका, मेरे मालिक, ये बुक आप पढ़ो, ठीक है। हमेशा सीखते रहो, लाइफ में हमेशा सीखते रहो। जैसे ही लोग सीखना बंद कर देते हैं ना, नई नई चीजें सीखना बंद कर देते हैं, उनकी लाइफ पे वहीं फुल स्टॉप लग जाती है और दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो बिलियनर्स होते हैं ना, वो हर रोज बुक पढ़ेंगे, हर रोज नए नए सीखते हैं, नए नए चीजें को समझते हैं। दुनिया को आप कितना जानते हो? दुनिया को आप कितना जानते हो? आपके अंदर पूरा समंदर है ना, ये पूरा दुनिया समंदर है ना इतना, तो आप सिर्फ इतना जानते हो।
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नहीं वीडियो में, मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप इतना ही जानते हो। इतना मतलब बहुत ज्यादा बुंदा हो गया क्योंकि इसका मुंडी मोटा है बहुत ज्यादा ही हो गया ये। तो आप उतना ही जानते हो, उससे भी कम जानते हो। तो एक चीज बताओ आप मेरे को कि ये बुक को लिखे हैं नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल इस बुक को लिखे हैं। आप मार्केट में कहीं से भी ये बुक ले सकते हो। पर्सनली मैं सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं अमीर कैसे बने। तो सबसे पहले अपना सोच बदलिए। तो थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बन जाइए। ठीक वैसे ही आप क्या करते हो, आप ये करते हो, थिंक एंड ग्रो मेरी ब्रो पुअर। कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं? थिंक एंड ग्रो रिच नहीं सोचते हैं, थिंक एंड ग्रो पुअर ये समझते हैं अपने आप को, सोचते ही नहीं है। पता है क्या बोले, मेरे से तो होगा ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाओगे? मैं जो आपको बताया हूं पैसा सेव करने वाला और वो जो फॉर्मूला बनाया हूं, ठीक है, आप लोग के लिए, इससे आप नहीं अमीर बन सकते हो। इससे आप अमीर नहीं बनोगे तो कैसे अमीर बनोगे? तब तो एक ही चीज हो सकता है मेरे भाई, मैं समझ गया। तब तो एक ही चीज होता है। ध्यान से देखना क्या चीज लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना कितना लोग जानते हैं? कितना लोग ये चीज को जानते हैं? ये चीज को कितना लोग जानते हैं? हैं? आप लोग तो बहुत पैसा वेस्ट कर दिए होंगे यार। ये सब मत करो, सट्टेबाजी नहीं। लाइफ में सीरियस, ऑलवेज सीरियस, हमेशा लाइफ को सीरियस लो, ठीक है? क्योंकि ये आपको एक ही लाइफ मिली है, एक ही जिंदगी मिली है। इसमें आप भी अगर आप बेहतर नहीं करते हो तो फिर क्या करोगे? आप मुझे बताओ। वो बुक देखना चाहोगे आप? हैं? दिखाता हूं, ये रही बुक, ये रही बुक। हल्का सा मोटा है, आप 1 महीना में इजिली खत्म कर दोगे। दूसरे महीने से आप सोचना स्टार्ट कर दोगे। इसमें हर वो एक चीज लिखा हुआ है जो अमीर आदमी बन सकता है। अमीर, इस बुक को पढ़ के दिखाई दे रहा है ना? तो इस बुक को पढ़ के आप अमीर बन सकते हो। अमीर बन सकते हो। अमीर कैसे बनना है ये अब आप भूल जाओगे 1 महीना बाद कि अमीर कैसे बनना है। और उसके बाद आप यही सोचोगे कि मैं तो अमीर बन के ही रहूंगा 2 महीने बाद, ठीक है? तो अपने लाइफ को सीरियस लीजिए, सेव कीजिए, इधर उधर मटर गश्ती से दूर रहिए। ये सब चीज आपको करने को मिलेगा, लेकिन सक्सेस होने का मजा पता है कितनी उम्र में है? 23, 24, 21, 22। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इतना सा भी नॉलेजेबल होगा, इतना सा भी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, कर देना, लाइक भी कर देना, ठीक है? थैंक यू सो मच जो लोग यहां तक देख रहे हैं। हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू।